आप सभी प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल एजुकेटेड बिहार 10th पर। सो दोस्तों, आज मैं 10th का ऑल सब्जेक्ट का जो है बैच लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें आज मैं हिंदी का सिलेबस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी मैं आप सभी के सामने रखता हूं, जो कि यह है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, कि तू थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि तू थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ हिंदी का सिलेबस। क्या है आखिर हिंदी का सिलेबस, क्या पढ़ना है, कितने अंकों का पूछा जाएगा हिंदी सिलेबस से, तो वो सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको जो है हम बता देना चाहते हैं कि आपको हम क्या करेंगे, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड पैटर्न पर, जो कि मैं आपको 10वीं का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि पहला चैप्टर है हिंदी और दूसरा चैप्टर संस्कृत, साइंस, एसएसटी में साइंस में जैसे आ गया बायोलॉजी आ गया, केमिस्ट्री आ गया और फिजिक्स आ गया। तो वैसे ही एसएसटी में आता है भूगोल, आता है अर्थशास्त्र, आता है राजनीतिक शास्त्र, आता है और एक और आपदा प्रबंधन आता है। वही जो भी एसएसटी में आता है वो पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे। ये 6 सब्जेक्ट मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग आज से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। इस क्लास पे हम आप लोगों के लिए एक लक्ष्य रखते हैं, एक एम रखते हैं कि आप लोगों को 100 लाइक करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम हिंदी का आज सिलेबस मंथन करने वाले हैं। उसके बाद संस्कृत का भी कर देंगे, साइंस, एसएसटी, मैथ और इंग्लिश, इन सभी का जो है जो कि है सिलेबस बताएंगे। उसके बाद इस सब पे मैं इस पे क्लास करना शुरू कर दूंगा, क्लास लाना शुरू कर दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है हमारे जो इस क्या कहते हैं इस हिंदी सिलेबस से, कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो है, ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है कितना नंबर का होता है, 50 नंबर का। ये तो आप सबको बढ़िया से पता होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, जिसमें आपको बिहार बोर्ड जो है वो डबल प्रश्न देता है, यानी कि 50 गुना 2 कर दीजिए तो कितना हो गया, 100। यानी कि आपको बिहार बोर्ड डबल प्रश्न देता है, आप लोगों को एक बढ़िया मौका मिलता है, डबल प्रश्न मिलता है। यानी कि आपको 100 प्रश्न दिया है, उसमें से आपको कहीं 50 को किसी 50 अंक का ही प्रश्न देना है। 50 से ज्यादा अंक का जवाब नहीं देना है, 50 अंक का जवाब देना है। 100 में से कुल 50 अंक, 50 नंबर का बनाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक से कितना नंबर का पूछा जाता है। तो बुक से जो है प्यारे बच्चों, बुक से 45 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और ग्रामर से जो कि है हिंदी व्याकरण से, वो 55 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और तो हो गया 100, तो 100 में से हमारा बनाना है कितना, 50 बनाना है। तो प्यारे बच्चों, आपको कुल कितना बनाना है, 50 को बनाना है। अब सब्जेक्टिव की बात करें, क्योंकि एग्जाम तो होता है 100 नंबर का ना, तो एग्जाम जो होता है 100 नंबर का। तो अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का तो हो गया 50 नंबर का। अब सब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं कि कितना, सब्जेक्टिव में भी 50 नंबर का आता है। तो 50 नंबर में क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले रहेगा गद्यांश, उसके बाद रहेगा पत्र, निबंध, उसके बाद 2 नंबरी प्रश्न, उसके बाद 5 नंबरी प्रश्न, है कि नहीं। तो ये कुल मिलाकर 50 अंकों का पूछा जाएगा इन सभी में से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या है। तो हिंदी का सिलेबस अब बताते हैं, हिंदी और हिंदी व्याकरण का सिलेबस हम बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी के गोधली भाग 2 और वर्णिका का सिलेबस। आपको पता है कि 10th में जो है कि दो बुक होता है हिंदी का, एगो होता है गोधुली भाग 2 और दूसरा होता है वर्णिका। तो आप ये दोनों बुक जाकर मार्केट से ले लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इसका जो है गद्य खंड में जो कि कुल 12 चैप्टर है उसका बात कर लेते हैं, गद्य खंड का। तो गद्य खंड में कुल कितना चैप्टर है, 12 गो चैप्टर है। कई गो चैप्टर है, 12 गो। तो एक एक करके सबको देख लें, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर चैप्टर है
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है कि नहीं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि एक निबंध है। उसके बाद है 20 के दांत, क्या है? 20 के दांत, 20 के दांत क्या है? कहानी है। तीसरा नंबर चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, ये भाषण है। चौथा नंबर, नहीं तीसरा नंबर, और चौथा नंबर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर निबंध दिया गया। बड़ा ही मजेदार ये जो कि ये निबंध है, पढ़िएगा तो बहुत बहुत मजा आएगा। और ये भी 20 के दांत, ये भी बहुत ही फनी है, बहुत फनी कहानी है। जब आप लोग इसके बारे में, जब मैं इसको क्लास के समय पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग, इस क्लास को एकदम रेगुलर करते रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस जो क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अब पांचवा चैप्टर है नागरी लिपि, ये भी निबंध है। और छठा नंबर जो कि है बहादुर, ये भी कहानी है। कहानी मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, एकदम हंसते हंसते लोटपोट कर देने वाला कहानी है। बहादुर कहानी जो है वो हंसते हंसते लोटपोट कर देने वाला कहानी है। और बाद में फिर ऐसा माहौल बन जाएगा कि फिर हंसते हंसते आप रोने लगेगा। कुछ इस प्रकार का ये कहानी होने वाला है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न। जहाँ सातवां नंबर जो कि चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, ये निबंध है। जीत जीत में निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है। अभिनयो जो कि कहानी है, यह बड़ी बढ़िया कहानी है, सुनिएगा तो इसमें भी बहुत मजा आने वाला है। मछली, इसमें मछली पर कहानी बनाया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। 11वां नंबर चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, ये भी कहानी है। 12वां नंबर चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, निबंध है। अब आते हैं पद खंड, यानी कि गद्य खंड में आते हैं, न काव्य खंड में आते हैं। ये सब क्या है? कविता है। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? राम बिना विरथे जग जनवा, ये क्या है? कविता है। अगला प्रश्न है, अगला जो कि चैप्टर है प्रेम, प्रेम अयनी श्री राधिका, ये भी कविता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये भी क्या है? कविता है। चौथा नंबर चैप्टर है स्वदेशी, ये भी कविता है। पांचवा नंबर चैप्टर क्या है? भारत माता, ये भी कविता है। छठा नंबर है जनतंत्र का जन्म, ये भी कविता है। हिरोशिमा, सातवां चैप्टर है हिरोशिमा। उसके बाद क्या है? एक वृक्ष की हत्या, है कि नहीं? एक वृक्ष की हत्या। प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है? एक बड़ी ही बढ़िया कहा गया, कुछ लाइन है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लाइन यह है कि कुछ लोग आए थे मेरे गांव में, कुछ लोग आए थे मेरे गांव में, अभी धूप है, अभी धूप है, यह कहकर बैठ गए उसी पेड़ के छांव में। सॉरी बच्चों, मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा, ये गलती हो गया कुछ, कि कुछ लोग आए थे, कि पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप बहुत है, यह कहकर बैठ गए उसी पेड़ के छांव में। तो यही है 8वां नंबर जो कि कविता, एक वृक्ष की हत्या। हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, है कि नहीं? 10वां चैप्टर हो गया। 11वां चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर, कविता। मेरे बिना तुम प्रभु, 12वां नंबर, ये भी कविता है। ये कि 12 12 24 चैप्टर ही हो गया। अवर्णिका में 5 चैप्टर, देखा जाए तो कुल कितना हो गया है? 24 प्लस 5, यानी कि कुल 29 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है हिंदी में, ठीक है? तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? वो है दही वाली मगम्मा, ये भी बहुत फनी जो कि कहानी है। ये क्या है? कन्नड़ है, क्या है? कन्नड़ भाषा से लिया गया ये कहानी है। अगला है ढहते विश्वास, जो कि उड़िया भाषा से लिया गया है। तीसरा है माँ, जो कि गुजराती भाषा से लिया गया है। नगर, जो कि तमिल भाषा से लिया गया। 5वां चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थानी भाषा से लिया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम व्याकरण में जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? पढ़ने का क्या तरीका है? आप लोग पूछिएगा कि ऑनलाइन पढ़ने का क्या तरीका है। तो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यह है कि मोबाइल को आप सामने रखिए, एक कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए, उसके बाद मोबाइल को सामने रखिए और जो स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते जाइए, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कीजिए। और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा स्क्रीन पर, जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये, इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर जाइएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और उस चैनल पर मैं आपको डेली क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग वहां से पीडीएफ देख लीजिएगा। आप क्लास के समय में ही नोट्स बना लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, बाद में उसी पीडीएफ नोट से बना लीजिएगा, ठीक है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। आपको ये नहीं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होने वाला है। प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि 10वीं के टीचर हैं, लेकिन मैं इसमें कोई कमी नहीं, क्वालिटी में पूरा कोई कमी नहीं होने वाला है। वही सब कुछ वही है कि उसमें जो है दिखता है कि नहीं, उसका शकल दिखता है, तो शकल देखने से थोड़ी ना पढ़ना होता है, शकल देखने से थोड़ी ना आप पढ़िएगा, उसको शकल पे लिखा थोड़ी रहता है, स्क्रीने पर न देखिएगा आप, जो है डिजिटल बोर्ड पर न देखिएगा। हाँ, पैनल पीडीएफ जो कहते हैं, पैनल बोर्ड कहते हैं या डिजिटल बोर्ड कहते हैं, उसी पे पढ़ना, स्क्रीने से न पढ़ना होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ा उस पर चेहरा दिखता है कि नहीं। तो अभी हमारा उतना बजट है नहीं, आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो जरूर एक दिन हम भी जो है क्या कहते हैं, डिजिटल पैनल पर हम भी जो कि है आ जाएंगे और आप लोग को डिजिटल पैनल पर पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तो आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर डेली जो है पीडीएफ सभी क्लास का मिलता रहेगा, ठीक है। और पढ़ने का तरीका जो कि मैं आपको बता दिया हूँ, मोबाइल को सामने रखे, कॉपी कलम ले और जो पढ़ाया जा रहा है स्क्रीन पे वैसे वैसे आपको नोट करते जाना है, ठीक है, और ध्यान से सुनते रहना है। और नहीं हो सके तो आपको हेडफोन लगा लेना है, ईयरफोन जो आता है वो लगा कर देखे, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर का जो कि आवाज आपके मस्तिष्क के पास ना आ पाए, आप एकत्रित होकर कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर सके, ठीक है। अब कितना बच्चा देखिएगा कि मोबाइल धैले है, इधर खा रहा है, इधर मोबाइल चल रहा है, क्लास चल रहा है, इधर एकदम खा रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके नहीं पढ़ना है कि नहीं। तो अब शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण का क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले वाक्य रचना पढ़ाएंगे, जिसमें वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य के बारे में बताएंगे। अगला है वाक्य की शुद्धि, वाक्य में अशुद्धियां का पता लगाना, वाक्य को शुद्ध करना, है कि नहीं। फिर शब्द शुद्धि होगा, फिर संधि, संधि का परिभाषा, संधि के प्रकार। उसके बाद समास, समास में समास की परिभाषा, समास के प्रकार। उसके बाद जो है व्याकरण पढ़ाने वाले उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी से प्रश्न आता है। 55 नंबर का व्याकरण से आता है कि नहीं। कोई भारी नहीं रहता है व्याकरण, व्याकरण बच्चों को भारी लगता है, लेकिन बुक से भी आसान लगेगा, है कि नहीं। काल, काल की परिभाषा, इसका प्रकार बताएंगे, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। अगला मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहीं पे क्या होता है प्यारे बच्चों, बुक और व्याकरण का सिलेबस खत्म होता है। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, जुड़ जाइए, और आपको डेली क्लास का, रेगुलर क्लास का जो कि पीडीएफ वहीं पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है कि नहीं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाला है, क्या होने वाला है, हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैनल जो है या चैप्टर जो है, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ अगले क्लास में। तो आप लोग जुड़िए उसमें और पढ़िए, है कि नहीं। और इसको कितने क्लास में एक चैप्टर खत्म होगा, तो लगभग 3 क्लास में एक चैप्टर खत्म होगा। कितने क्लास में, 3 क्लास में, ठीक है ना। पहला क्लास में क्या होगा, पहला क्लास में जो है लेखक परिचय होगा, पहला क्लास में लेखक परिचय। दूसरा क्लास में, तो दूसरा क्लास में होने वाला है आपका जो भी श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है, वो निबंध हो जाएगा। और तीसरा क्लास में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि 3 क्लास में एक चैप्टर खत्म होगा, है कि नहीं। तो आप लोगों को तीनों क्लास को देखना है, और उन तीनों क्लास का मैं पीडीएफ जो कि व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो जाके आप व्हाट्सएप चैनल को क्या कीजिए, अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको लिए जय हिंद, जय भारत, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।